तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज की फेसबुक एड्स पे। जैसे पिछले बार हमने जो बातें की थी कि हम लोग फेसबुक एड्स पे किस तरह से अपना एक एड अकाउंट क्रिएट करते हैं, एड्स मैनेजर के अंदर कैसे जाते हैं, वहाँ पे कैंपेन किस तरह से सेटअप करते हैं, उसके अंदर एड सेट किस तरह से सेटअप करते हैं और उसके अंदर एड किस तरह से बनाते हैं। उसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं था। अब हम लोग आज बात करेंगे ऑडियंस के लिए, किस तरह से हम ऑडियंस क्रिएट करेंगे। तो ऑडियंस क्रिएट करने के लिए पहले हमको समझना होगा कि जो ऑडियंस है उसको हम जब टारगेट करते हैं वो किस तरह से हमारे साथ इंगेज होती है। मान लो हमारा जैसे हमने बनाया था पिछले बार नया पेज बनाया है या नया ब्रांड है, अगर हम उसको प्रमोट करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी हमें नहीं जानता है। तो पहली बार हम जब भी किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए एक स्ट्रेंजर होगा या हम उसके लिए स्ट्रेंजर होंगे। तो वो फर्स्ट टाइम जब हमारा ऐड देखेगा तो हमारे साथ वो उसको कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो फर्स्ट टाइम देखेगा, उसे अगर हमारा ऐड पसंद आता है तो वो उसके साथ एंगेज करेगा। एंगेज करता है तो हो सकता है वो उस पे क्लिक करता है। अगर हम उनसे कोई इन्फॉर्मेशन माँग रहे हैं तो वो हमें इन्फॉर्मेशन अगर भरता है तो वो हमारा लीड होता है। नहीं भी अगर इन्फॉर्मेशन भरता है, अगर वो हमारे एड्स पे क्लिक कर रहा है या हमारी वेबसाइट तक जा रहा है, तो हमारा फेसबुक पिक्सल जो अभी मैं आगे बताऊँगा, जो फेसबुक का एक ट्रैकिंग कोड होता है जो उसे ट्रैक करता है और बार-बार उसे वो हमारा ऐड अलग-अलग नेटवर्क पे, अलग-अलग जगहों पे दिखाएगा। फिर जब वो हमारे साथ इंटरैक्ट हो जाता है, इंटरैक्ट करने के बाद वो हमारा एक लीड बन चुका होता है, चाहे फेसबुक पिक्सल के थ्रू या डायरेक्टली उसने कोई अपना इन्फॉर्मेशन भरा हो, तो उसके बाद वो चांसेज़ है कि उसमें से कुछ लोग कन्वर्ट होते हैं हमारे कस्टमर के तौर पे, चाहे वो हमारी प्रोडक्ट्स हो, ई-कॉमर्स की प्रोडक्ट हो, सर्विसेज़ हो, कुछ भी हो, वो खरीदता है। और उसके बाद जब वो खरीद लेता है, तो उसको फिर हम अपने सर्विस के थ्रू उसे एज़ ए अपना प्रमोटर बनाते हैं, जब वो दूसरे लोगों को रिकमेंड करता है हमारी ब्रांड। ये एक कस्टमर की जर्नी है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेंजर को हमें अट्रैक्ट करना होता है, उसे अपने साथ एंगेज करना होता है। उस एंगेज के बाद उसको हमें कन्वर्ट करना होता है लीड में और लीड को फिर हम क्लोज़ करते हैं, तो वो कस्टमर बनता है। और जब उसको डिलाइट करते हैं अपनी कस्टमर सर्विस के थ्रू, स्पेशल पर्क्स के थ्रू, स्पेशल बेनिफिट्स के थ्रू, तब वो जाके आप रिकमेंड करता है। जैसे आप लोग में से भी होंगे तो बहुत लोग किसी को रिकमेंड करते हैं कि अरे नहीं ये इस ब्रांड का जूता अच्छा है या इस कंपनी की मोबाइल ले लो, इसमें बहुत अच्छा है, इसमें कोई इश्यू नहीं होता है। ऐसा आप लोग भी करते होंगे। तो आप वहाँ पे जाके उसके प्रमोटर बन जाते हो, जब आप खुद आप उस सर्विस का बिना पैसे लिए आप प्रमोट करते हो दूसरे लोगों को। तो ये एक जर्नी होता है, जिसको हम फनल के तौर पे भी देखते हैं कि जब हम फेसबुक एड्स चलाते हैं तो हमें एक फनल बनाना पड़ता है। फनल ये इस सेंस में होता है कि हम उसको अलग-अलग टाइप के एड्स दिखाते हैं कि जो इन चारों चीज़ों के थ्रू गुज़रते हुए हमारे को वो एक प्रमोटर हमारा बन जाए। कस्टमर तो बने लेकिन एंड गोल है प्रमोटर बनने का। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे 3 टाइप का वहाँ पे हमें ऐड होता है। एक होता है अवेयरनेस के लिए चलाते हैं, जहाँ पे हम प्योरली वो स्ट्रेंजर होता है जिसको हम टॉप ऑफ द फनल कहते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने फनल पढ़ा हो मार्केटिंग का, तो इसमें 3 तरह के फनल्स होते हैं। एक होता है टॉप ऑफ द फनल, फिर होता है मीडियम ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल या उसके बाद होता है बॉटम ऑफ द फनल। तो टॉप फनल में जो होता है वो मोस्टली आपके सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं, जिनसे आपका कभी भी पाला नहीं पड़ा है या वो आपके ब्रांड को नहीं जानते हैं। उसके बाद जब मिडल फनल में आते हैं तो वो आपको जानते हैं, वो सोच रहे होते हैं उस वक़्त वो ये सोचते हैं कि आपकी सर्विस लेना है या आपकी कॉम्पिटिटर की सर्विस लेना होता है। तो वहाँ मोस्टली आपके पास उनका डाटा होता है। आप अपने एड्स के थ्रू उनको कन्वर्ट करना चाहते हो और जब वो कन्वर्ट होते हैं तो वो कन्वर्जन या जब वो उनको आप वो कन्वर्ट करने के पोज़ीशन पे ले आते हो कि हाँ, वो खरीदना चाहते हैं तो वो आपके बॉटम फनल में आ जाते हैं। या उन्होंने सेल क्लोज़ हो गया, उन्होंने आपसे खरीद लिया। उसके बाद वहाँ से शुरू होता है कि आपको उसको डिलाइट करना है, डिलाइट करके उसे और उससे बिज़नेस जनरेट करना है। ये 3 फनल जब आप क्रॉस करते हो, तो एक आता है इसके पहले में ये आता है 3 फनल क्रॉस करने के बाद उसका आता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के बारे में जो लिखा हुआ है स्लाइड पे उसके अलावा आपको क्या समझ में आता है? आपने ये टर्म सुना है, इसके बारे में आपको क्या समझ में आता है? कोई भी नहीं? तो जो कस्टमर्स रेगुलरली आके अगर वो खाली चेक भी करता है बट नेक्स्ट टाइम आके वो सेम प्रोडक्ट परचेज करता है या टाइम टू टाइम एक उसका एक पीरियड है जो आके वो कुछ बाय करता है तो फिर उसकी एक लाइफ टाइम वैल्यू बन जाती है, उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। ठीक है, कस्टमर रिलेशन में था। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब है कि मान लो अ, उसको हमने किसी को अट्रैक्ट किया, हमारी वेबसाइट है एक ई-कॉमर्स वेबसाइट, वो फर्स्ट टाइम आया, एक उसने टी-शर्ट खरीदी आज। मान लो ₹300 की, ₹400 की
अंडर 500 का टी शर्ट आता है 499 का, उसने एक 499 का टी शर्ट खरीदा। फिर हो सकता है कुछ दिन के बाद वो हमसे एक जीन्स खरीद के जाए, फिर हो सकता है एक बैकपैक खरीद के जाए, फिर हो सकता है एक जूता खरीद के जाए। तो हम एक कैलकुलेट करते हैं कि वो हमसे कम से कम 3 से 4 बार शॉपिंग करेगा और टोटल वो हमारे साथ कम से कम 5,000 रुपए वो खर्च करके जाएगा हमारे ब्रांड्स के ऊपर या हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये एक आदमी जब हम ऐड चलाते हैं ना, ऐड चलाने के पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि हम जिस कस्टमर को टारगेट करेंगे अपने एड्स के, उसकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगी। तो जनरली आप देखोगे जैसे अमेज़न के एड्स आते हैं, फ्लिपकार्ट के ऐड आते हैं या मिंत्रा के ऐड आते हैं। तो वो ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं कि एक अगर कस्टमर हमने उसको एक बार बनाया तो कम से कम वो हमसे 3, 4, 5 बार शॉपिंग करेगा, 7 बार शॉपिंग करेगा। तो मान लो वो पहला ऑफर जो उनका होता है ना, वो पहला ऑफर होता है उनका 300, 400, 500 रुपए का एक बेसिक ऑफर होता है। और हो सकता है वो आपको एक्वायर करने के लिए एड्स के ऊपर ₹1000, ₹1200 भी खर्च कर रहे हैं। अब ये कोई समझदारी हुई, ₹1200 एड्स पे खर्च करके आपसे आपसे ₹500 का सामान खरीदवा रहे हैं, तो ₹700 तो उनको लॉस हो गया ना, एक इमीडिएट लॉस हो गया, तो उनको क्या फ़ायदा हुआ एड चलाने। तो उनको फ़ायदा ये है कि ₹700 लॉस रहने के बाद भी, लेकिन जब आप रिपीट खरीदारी करोगे उनसे 2 बार, 4 बार, 5 बार तक, अगर मिनिमम 5 बार भी अगर एवरेज खरीदारी करता है कस्टमर, तो वो कम से कम लाइफ टाइम वैल्यू उस कस्टमर की हो जाएगी 4 से ₹5,000। तो 1200 का ऐड चला के वहाँ पे ₹3800 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं एक। तो ये होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, और इसके बेसिस पे ही आप एड्स पे आपको पता चलेगा आप कितने रुपए खर्च कर सकते हैं एड्स पे। एक तो ये हो गया कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, और एक आपका एवरेज ऑर्डर साइज क्या है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एड्स की कितनी वैल्यू रखते हैं। हो सकता है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम हो, मिनिमम मान लो आप सब्सक्रिप्शन बेचते हो, सब्सक्रिप्शन का जैसे आपने देखा होगा, डोमेन खरीदने आप लोग जाते हो तो फर्स्ट ईयर का डोमेन का प्राइस बहुत लो होता है, जब लेकिन रिन्यूअल के लिए आप जाते हो तो रिन्यूअल सेकंड ईयर में देखते हो प्राइस बहुत ज्यादा होता है, और डॉलर में देखोगे तो $10-12 होता है, या फिर $13-14 तक भी होता है, और इंडियन रुपीज में 1400-1500 रुपए तक भी पहुंच जाता है डोमेन का रिन्यूअल। लेकिन फर्स्ट ईयर में वो आपको 99 रुपीज में या 99 सेंट में ही पकड़ा डालते हैं। तो वो एक्चुअली आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू वहां पे देखते हैं कि आप वहां से अगर, क्या है कि कुछ हम लोग जैसे लोग होते हैं ना, हम लोग एक ईयर के बाद शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे पे, ठीक है, दूसरे पे। लेकिन 90% कस्टमर शिफ्ट नहीं करते हैं कंपनीज को, वो जनरली उनको पैसा कमा के देते हैं। इसलिए कंपनी पहला जो ऐड चलाती है वो एक लो ऑफर के साथ चलाती है ताकि आप उसके कस्टमर बनो, और बाद में जब वो रिन्यूअल्स पे आते हैं देखोगे आप रिन्यूअल्स के प्राइसेस हमेशा हाई होते हैं। कितने लोगों ने ये चीज देखा है कि रिन्यूअल के प्राइसेस जनरली हाई होते हैं। ऐड से आपको पहला ऑफर तो मिल जाता है सस्ता, लेकिन जब आप उसको रिन्यू करने जाते हो या सेकंड प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो चीजें हाई प्राइस पे होती है। आप चारों लोगों में कितने लोगों ने इस तरह की चीजों को देखा है या महसूस किया है? चैट बॉक्स में भी बता सकते हो। ठीक है, जुबिन ने देखा है, अली। सर आपने पूछा रिन्यूएबल मतलब किस सेगमेंट रिन्यू दोबारा? रिन्यू जब आप जैसे डोमेन आप खरीदते हो 1 साल के लिए आपने डोमेन या होस्टिंग खरीदा, और जब सेकंड ईयर के लिए रिन्यू करते हो तो आप देखते हो कि प्राइसेस ज्यादा रहती है। सर अभी तक तो मैंने किया है, मैंने फर्स्ट टाइम ही लिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम लिया, जब फर्स्ट टाइम आपने लिया होगा तो सस्ते में लिया होगा। जैसे मैं आपको एक दूसरा देता हूँ। पहले अमेजन ने क्या किया था, अमेजन या पेटीएम का ही एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने यूज किया होगा अमेजन और पेटीएम दोनों। वो पहले आपको कैशबैक देते थे, और आप देखोगे आजकल 99% टाइम आपको कैशबैक मिलता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको आदत लगा दी और अब आप उसके लिए पैसे दे रहे हो। पहले वो आपको पैसे देते थे यूज करने के लिए एड्स के थ्रू, या एक हाँ सेम चीज है, हर चीज की जगह वो इसी तरह से करता है। सेम चीज एड्स पे भी होता है। आप एड चलाते हो तो एड में आप ऑफर देते हो उनको कि इतना डिस्काउंट है या स्पेशल कूपन है, और वो आप डिपेंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हो कि आप एड चलाओगे तो एड्स में आप कितना डिस्काउंट तक दे सकते हो, कितना पैसे खर्च कर सकते हो, आप अपना एड का बजट किस तरह से बनाओगे, ये डिपेंड करता है। हम वापस आते हैं एक, हम ये जैसे हमने फनल्स की बात की, ये फनल्स है। स्क्रीन आपको दिख रहा है कि बड़ा करो इसे थोड़ा, अब क्लियरली दिख रहा होगा स्क्रीन? यस सर। ये टॉप ऑफ द फनल बोलता है, जहां पे हम एक जनरल ऑडियंस को टारगेट करते हैं। वो जनरली कोल्ड ऑडियंस बोलते हैं या वो बोलते हैं स्ट्रेंजर्स। उनको हम
टारगेट करते हैं, चाहे तो इमेजेस के थ्रू या मोस्टली आजकल वीडियो चलाते हैं हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, उससे सर्विसेज से रिलेटेड, कस्टमर के रिव्यूज़ हम चलाते हैं। इस टाइप मेनली वीडियो ऐड चलाया जाता है एक ऑडियंस को वार्म करने के लिए, उनको हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बढ़ाने के लिए। बहुत लोग लिंक भी शेयर करते हैं, वेबसाइट की लिंक होती है और वहाँ पे जाके वो लोग वहाँ पढ़ सकते हैं। मोस्टली वीडियो ही चलाया जाता है ताकि आप ऑडियंस आपकी वीडियो को देखे और आपसे एंगेज करे और आपके बारे में जाने। आप देखोगे बहुत सारे वेबिनार्स भी चलते हैं जहाँ पे सर्विसेज की बात आती है या फिर कोर्सेज की बात आती है, वहाँ लोग वेबिनार के लिंक्स देते हैं और वो ज़ूम मीटिंग हो सकती है या फिर किसी और के थ्रू एलएमएस, कोई भी एलएमएस हो सकता है, वहाँ से वो वेबिनार्स किए होते हैं और जब वहाँ पे वो लोग देखते हैं, एड्स उनको दिखता है बार-बार और कोई इंटरेस्टेड होता है, जब उस पे वो क्लिक करता है, तो वो क्लिक करते ही मिडल फनल में आ जाता है जहाँ पे वो लीड जनरेट हो जाता है। चाहे तो आप वहाँ पे क्लिक करते हो इंटरेस्टेड के तौर पे, आप उनकी वेबसाइट विजिट करते हो तो वहाँ फेसबुक पिक्सेल इंस्टॉल होता है, वो आपको वहाँ पे नोटिस कर लेता है, फिर वो आपको फॉलो करते रहता है, आप जहाँ जाते हो आपको ऐड दिखाता है। सेटिंग पे डिपेंड करता है या फिर आप बहुत जगह आपने अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाला होगा या बहुत सारी कंपनीज़ बोलती हैं कि आपको कुछ खरीदना है तो आप शेड्यूल कर सकते हो, बुक नाउ कर सकते हो। जैसे आप रेस्टोरेंट हो या पहले मूवीज़ के लिए भी, अभी तो मूवी थिएटर बंद है तो आप जैसे मूवीज़ की टिकट बुक्स कर सकते हो, रेस्टोरेंट बुक कर सकते हो, बुक नाउ होता है। उसके बाद हाई एंड सैलून्स होता है, वहाँ के लिए भी बुक नाउ का ऑप्शन होता है। जैसे आप उन सबों पे क्लिक करते हो, कोई भी उनका जो बटन होता है, लर्न मोर होता है, इन सब बटन पे क्लिक करते ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरते हो, तो आप वहाँ पे एक लीड जनरेट कर देते हो उस कंपनी की और आप चले जाते हो उनके मिडल फनल में। फिर वहाँ पे उनका ऐड का तरीका बदल जाता है, फिर वो आपको स्पेसिफिक ऑफर्स देते हैं आपके लिए, चाहे तो वो कूपन कोड के थ्रू हो सकता है, जो डायरेक्टली प्री अप्लाइड होता है या फिर वो किसी भी तरह का आपको ऑफर देते हैं, 25% का डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है, उस तरह से देता है और वो फिर वो आपको कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही आप वहाँ से कन्वर्ट होते हो, आपने वहां से प्रोडक्ट या सर्विस खरीद लिया उस एड के थ्रू या उनकी वेबसाइट पे जाके इस लिंक से थ्रू, तो आप उनके बॉटम फनल में चले जाते हो, मतलब आप इंगेज कस्टमर हो और आपको फिर वो अपनी कस्टमर सर्विस के थ्रू फिर वो आपको एज ए प्रमोटर बनाते हैं और ये सारी चीजें जो होती है स्ट्रेंजर से लेके लॉयल कस्टमर बनने तक का ये प्रोसेस ये प्रोसेस डिसाइड करता है कि आप कितना रेवेन्यू उनके लिए जनरेट करके जाओगे और इसके ऊपर वो कितने पैसे खर्च करेंगे। जब हम एड्स का बजट बनाते हैं तो जैसे लोग कहते हैं कि $5 $10 से स्टार्ट कर दीजिए, वो तो ठीक है, $5 से हमने स्टार्ट कर दिया, $10 से स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम खर्च कितना करेंगे ये हमें कैसे पता होगा? ये हमें तब पता होगा जब हमें अपने ऑडियंस के बारे में पता होगा। अब मान लो हमारी वेबसाइट पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बिकता है, बहुत लोग है ना अपना ई-कॉमर्स पे या शॉपिफाई पे ई-कॉमर्स स्टोर बना लेते हैं, 1 या 2 प्रोडक्ट ऐड किया और ऐड चला दिया। अब उनका भाग्य, अगर उनके ऐड से उनको बहुत ज़्यादा कस्टमर एकाएक आ गए, तो ठीक है। अगर नहीं आए और वो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ 1000 कस्टमर भी आ गए, लेकिन मान लो उनका एवरेज सेलिंग प्राइस है, मान लो मैं जैसे अभी ट्रेंड में क्या है, अभी रिसेंटली मान लो अभी ट्रेंड में गर्मी आने वाली है, हैट हैट ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है? आप टोपी जो बोलते हैं, वेस्टर्न मार्केट में बहुत लोग खरीदते हैं, मैंने कोई एक हैट बेचा। अब मान लो मैंने 1000 लोगों को बेच तो दिया है, हैट की एवरेज प्राइस है $19, लेकिन अगर मेरा ऐड पे खर्चा अगर एक कस्टमर को लाने में $21 हो जा रहा है, तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा? नहीं, 1000 लोगों को लाने में मेरा लगभग $1100 का लॉस हो जाएगा। उसके अलावा मेरा और भी बहुत सारा लॉस होगा, वो अलग है। ये एक सिंपल लॉस है, तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है मेरे पास, मतलब वो मेरा लाइफ टाइम वैल्यू हर कस्टमर का सिर्फ $19 है। $19 है तो उसमें मेरा प्राइस भी है, मान लो $19 में $7-8 का मेरे को खरीदना पड़ रहा होगा, शिपिंग का चार्ज है $2-3, उसके बाद मुझे कुछ पैसे लोगों को देना होगा, तो मेरे पास एक लिमिट होगी ना कि मैं 3 या $4 या हद से $5 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता हूँ कस्टमर एक्वायर को। तो ये चीज़ मुझे देखनी पड़ती है एड्स का बजट चलाने में कि मुझे इतने कस्टमर चाहिए इतने बजट में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये कितने लोगों को समझ में आया जो मैंने अभी बोला, एड्स के बजट के बारे में। किस तरह से आप डिसाइड करोगे कि आपका एड्स का बजट क्या होना चाहिए और कितने पैसे आप खर्च कर सकते हो। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो क्वेश्चन पूछ सकता है।
आज एनर्जी लो है चारों लोगों की। पहले सर एक्सपेंस देखना पड़ेगा कस्टमर्स को बुलाने में, जो इन्वेस्टमेंट लग रही है, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उस हिसाब से हम लोग को अपनी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हो वो हम लोग बजट मतलब बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये चीज़ ही आपको डिसाइड करेगा, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं, बड़ी एजेंसीज़ काम कर रही हैं, या जो भी अपना एड पे काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उसको ये समझना पड़ेगा, चाहे आप गूगल एड्स पे चलाओ या फेसबुक एड्स पे चलाओ, आपको अपने कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू पता होनी चाहिए कि वो कितने पैसे दे के जाएगा आपको। एवरेज आपका प्राइस क्या है, और आप मान लो आप ₹100 की चीज़ बेच रहे हो, उसको अगर ₹100 की चीज़ बेचने के लिए आप ₹500 खर्च कर डालते हो, तो ब बाकी के ₹400 कहाँ से आएँगे? ₹400 सर लाने ये से हाँ, तो बोलो। सर ये फर्स्ट स्टेप है, राइट? मतलब कोई भी एड्स चलाने के लिए फर्स्ट स्टेप ये होगा, बजट कितना होना चाहिए, या इससे भी बिल्कुल, पहले ये कोई आपको स्टेप सोचना होता है? पड़ेगा, बहुत सारे लोग चला डालते हैं ऐड, लेकिन मैं ये थिंक प्रोसेस बता रहा हूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा ऐड प्रॉफिटेबल कैसे बनेगा, और हमें कम बजट में किस तरह से क्लाइंट लाना है, और हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर हम बेहिसाब पैसा खर्च करें, मान लो अपने लिए चला रहे हो तो कोई अकाउंटेबिलिटी वैसा नहीं है, लेकिन आप कहीं एजेंसी में काम कर रहे हो, या आपने फ्रीलांस या किसी कंपनी के लिए या किसी आदमी के लिए काम लिया, और अगर आप ज़्यादा एड्स पे पैसे खर्च कर डालते हो उनके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, और उनको उतना बिज़नेस जनरेट नहीं होता, तो वो किसके सर पे पड़ेगा? वो आपके सर पे पड़ेगा। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो कि उससे क्लाइंट को फ़ायदा हो। ऐसा नहीं हो कि आप उनका बजट 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का बजट उड़ा दो और उनको 50,000 का भी बिज़नेस जनरेट ना हो। और जनरेट हो तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू 70,000, 80,000 पे ही खत्म हो जा रही हो। तो फिर वो आपसे दोबारा काम कभी नहीं कराएगा, मार्केट में 50 लोगों को बोलेगा ये आदमी ठीक नहीं है, इससे काम मत करा। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को बजट चलाना है, तो मैं कितने तक बजट में जा सकता हूँ। ये हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अभी हम इसके अगले पार्ट पे आते हैं। लाइफ टाइम वैल्यू हमने समझ ली। ऐड चलाने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे हमने लाइफ टाइम वैल्यू तो निकाली, लेकिन अब हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट किसके लिए चलाना है। हम किसी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर लोकेशन में बेचना चाहते हैं। जैसे शॉपिफाई का ही आपने बात किया कि ऑर्गेनिक काम नहीं होता। शॉपिफाई का स्टोर ऑर्गेनिकली दिखेगा कैसे? किसी न किसी को आपको प्रमोट करना पड़ेगा, कोई उसको सर्च कैसे करेगा? किसी को भी आप जनरली देखो शॉपिफाई पे ई-कॉमर्स प्रोडक्ट होते हैं या पर्टिकुलर प्रोडक्ट होते हैं। कोई भी आजकल जनरली अमेज़न पे सर्च करता है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में है तो वो फ्लिपकार्ट पे भी सर्च कर लेगा, यूएस में है तो वो बेस्ट बाय शायद यूके में है, वहाँ पे और वॉलमार्ट है, और भी वहाँ पे इट्सी है, वहाँ पे आपको एक और वेबसाइट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो जनरली वो लोग उस वेबसाइट पे ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं। तो आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए उनको ऐड चलाना है। तो ऐड चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप जिसको बेचना चाहते हैं वो कहाँ रहता है। तो यूएस में रहता है, इंडिया में रहता है, यूके में रहता है। ठीक है? यहाँ पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मान लो आपको वो बेचना है तो वो किस पर्टिकुलर शहर में रहते हैं। मान लो इंडिया में ही बेचना है आपको कुछ प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि यहाँ के कुछ पर्टिकुलर शहर के लोग ही हैं जिनके पास पैसा है जो खरीद सकते हैं। मान लो आप कुछ अच्छा महँगा प्रोडक्ट बेच रहे हो, ज्वेलरी प्रोडक्ट, तो आपको लगता है कहाँ पे पैसा होगा जो खरीद सकता है। तो जैसे मुंबई सबसे ज़्यादा पैसा वाला शहर मुंबई है, सूरत है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, उसके बाद एनसीआर रीजन में भी आप ले सकते हो। उसके बाद हैदराबाद है, बैंगलोर है, चेन्नई है, ये कुछ शहर हैं जहाँ कोलकाता है, जहाँ पे पैसा है। आपको अपनी ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बेचनी है तो आप महँगी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल नहीं, रियल गोल्ड और डायमंड अगर आपको प्रमोट करना है, जैसे कैरेट लेन करता है, तो आपको लोकेशन देखनी होगी। इन सब लोकेशन पे जहाँ पे लोग रहते हैं जिनके पास पैसा है, तो आपको वैसी लोकेशन चेंज करनी होगी। फिर इंटरेस्ट ढूँढना होगा कि किस तरह का इंटरेस्ट है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा अभी स्क्रीन पे। फिर आपको डेमोग्राफिक्स ढूँढनी होगी, जैसे हाई एंड ज्वेलरी है, मेन ज्वेलरीज़ है या फीमेल है तो फीमेल ज्वेलरी है। फिर ऐज, अगर महँगी ज्वेलरी है तो जनरली जो यंग टीनेजर्स हैं वो नहीं खरीदेंगे। तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक उनके माँ-बाप बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं। तो वहाँ पे भी कंसिडरेशन का है तो आप एक 22 साल से ऊपर वाले को चलाएँगे जहाँ पे वो चाहे तो जॉब कर रही हो या उनका बिज़नेस में कहीं हो। 22 साल, 24 साल से ऊपर वाले को लेके आप 50-60 तक जा सकते हो जिनके पास पैसा है खरीदने के लिए। जॉब के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। तो ये एक चीज़ आपको बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम ऑडियंस अपनी क्रिएट करते हैं कि हम किनको ऐड दिखाएँगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हमने बताया, ये हमारा फ़नल के हिसाब से कि हमें लीड जनरेट करना है,
या उनसे परचेज करवाना है या बुकिंग कराना, उस हिसाब का हम अपना क्रिएटिव बनाएँगे। क्रिएटिव मतलब हम अपना ऐड उस तरह का बनाएँगे। लीड जनरेट करना है तो हमें अपना वहाँ एक वेबिनार का फॉर्म लगा देंगे या इंक्वायरी नाइन का फॉर्म लगा देंगे, हम कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखाएँगे। पर परचेज करना है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट और हमारा डायरेक्ट ऐड टू कार्ट का ऑप्शन जो होगा हमारी वेबसाइट पे, वहाँ पर लिंक लगाएँगे। या हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे बुकिंग के लिए जो ऑप्शन था उस तरह का हम ऐड चलाएँगे। ये हो गया। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि एक ऐड को परफेक्ट किस तरह से बनाएँगे। परफेक्ट बनाने के लिए हमें 3-4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो है कि उसको हम एक जो उसकी प्रॉब्लम है, हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए। जैसे ज्वेलरी का ही हमने बात किया, तो ज्वेलरी वाले को खरीदने के लिए उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको यूनिक डिज़ाइन चाहिए, ठीक है? वो हो सकता है अपने नियर बाय शॉप पे जाता है, उसको यूनिक डिज़ाइन नहीं मिलता है। उसको आप जाओगे तो अभी तो हालाँकि कंपल्सरी हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी दुकानों पे आप जब जाओगे तो हॉल मार्किंग नहीं मिलती है। अ, उसको गोल्ड के जितने भी ज्वेलरीज़ होती हैं, उसको जब आप रिटर्न करते हो तो उसका मेकिंग चार्ज काट देते हैं। मेकिंग चार्ज के कारण उनको सही से दाम नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उनकी जो प्रॉब्लम है अगर आप डिसाइड करते हो, उस प्रॉब्लम का अगर आप वहाँ सॉल्यूशन लिखते हो कि मेकिंग चार्जेज़ पे हम सिर्फ 10% कट करेंगे, 100% हॉल मार्किंग है और कुछ इस तरह से उनको ऑफर देते हो और वो आप ऑफर में भी एक देते हो कि इतना अभी हम इतना परसेंट छूट दे रहे हैं या फिर 50% छूट दे रहे हैं, ये क्लैरिटी है। फिर उसके बाद डायरेक्टली आप जब लिंक ऐड करते हो, ऐड में मैंने दिखाया था पिछली बार हमने अपनी वेबसाइट की लिंक डाली थी। वो लिंक ऐसा ऐड करो जो डायरेक्टली उनको ऐड टू कार्ट पे पहुँचाए। ये नहीं कि आप अपने वेबसाइट पे ले जाओ फिर उनको जाके वहाँ वो प्रोडक्ट ढूँढना पड़े जो ऐड में दिख रहा है। ऐसी गलती नहीं करना है, हमें डायरेक्टली वो लिंक देना है, ताकि जब वो यहाँ पे क्लिक करे क्लिक नाउ या परचेज़ नाउ या बुक नाउ तो डायरेक्टली उनका वहाँ पे खुले ऐड टू कार्ट, वो वहाँ पे ऐड टू कार्ट करे और डायरेक्टली पेमेंट पे जाए। वहाँ पे वेबसाइट पे आपकी ये सेटिंग होनी चाहिए कि वो ऐड टू कार्ट करते से डायरेक्टली उनको पेमेंट का ऑप्शन मिले और एक मैंडेटरी ये रखो कि ज़रूरी नहीं है कि उनको वहाँ साइन इन करना पड़े। जितना स्टेप कम होगा उतना जल्दी आपका ऐड कन्वर्ट होगा। बिना साइनिंग के भी उनको पेमेंट करने दो। पेमेंट करने के बाद जैसे ही उनका पेमेंट होता है, उसके बाद उनसे आप साइनिंग करवाओ, चाहे उनका जैसे भी एड्रेस माँग लो, तो पैसे भरने के बाद उनको अपना एड्रेस तो देना ही पड़ेगा ना, महँगा सामान खरीदे या सस्ता सामान खरीदे, उनको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। तो बिना साइनिंग का भी ऑप्शन से आप वहाँ दे सकते हो। जितने लेस क्लिक में आप उनसे पैसे ले सकते हो, अपने एड्स के थ्रू। और चौथी चीज़ ये है कि ये आप जब टारगेट कर रहे हो कस्टमर को, तो एक तो अभी हम फेसबुक के थ्रू देखेंगे कि हमने टारगेट कैसे करना है, महँगे कस्टमर, सस्ते कस्टमर किस तरह से वो ढूँढते हैं। तो जिस तरह के कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं, हाई एंड कस्टमर है तो क्या प्राइस उनको जस्टिफाई करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो लग्ज़री कस्टमर्स हैं, उनको आपने टारगेट कर दिया ₹1000 बोला, उनको लगेगा ये सस्ता है। और मान लो जो ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, उनको आप 15,000 20,000 का प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो उनको लगेगा बहुत महँगा, हम नहीं खरीद सकते। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। इन सब चीज़ों को जब हम माइंड में रखते हुए ऐड बनाएँगे तो हमारा ऐड एक परफेक्ट बनता है और उसके बाद वो लोग उसे खरीदते हैं। तो मैंने बात की थी कि हम इस क्लास में ऑडियंस इनसाइट की बात करेंगे। सारी की सारी चीज़ें हम ऑडियंस किस तरह से क्रिएट करते हैं और 3 तरह की 4 तरह के ऑडियंस हम क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हमें पूरा का पूरा न्यू ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम सेव्ड ऑडियंस भी बोलते हैं। ये फेसबुक हमें ऑप्शन देता है कि हम एकदम अलग-अलग बेसिस के ऊपर ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है कस्टम ऑडियंस जो हमारा वेबसाइट पे विज़िटर आ रहे हैं या फिर हम हमारे पास कुछ ईमेल आईडी है वो अपलोड करके हम यहाँ से कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक होता है लुक-अलाइक ऑडियंस। लुक-अलाइक ऑडियंस तब होता है जब आप एक ऑडियंस के ऊपर ऐड चला चुके होते हैं, कुछ कन्वर्जन आ चुका होता है, तो आप लुक-अलाइक ऑडियंस चलाते हो। वो लुक-अलाइक ऑडियंस होता है फेसबुक का मशीन लर्निंग प्रोग्राम जो है, वो जैसे आपका जो कस्टमर बेस है उससे मिलता-जुलता है। जो और कस्टमर है आपके रीजन में या आपके टारगेट ऑडियंस से मिलता-जुलता है जो उसी एज ग्रुप का हो, उसकी सिमिलर इंटरेस्ट हो, सिमिलर बिहेवियर हो, उन सब लोगों को वो दिखाता है। और इसमें ऑप्शन आता है 1% से लेके 10% तक फेसबुक पे सेलेक्ट करने का। जनरली 1% हम लोग सेलेक्ट करते हैं लुक-अलाइक ऑडियंस। तो वहाँ पे वो आपको अगर आपने मान लीजिए आपकी ऑडियंस 2 लाख लोगों तक जा रही है, तो वो 1% जब आप क्रिएट कर जनरली वो 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन तक चला रहता है और उतने लोगों को दिखाता है जो एकदम स्ट्रेंजर होते हैं। लेकिन हाई चांसेज़ है कि वो आपके ऑफर पे कन्वर्ट कर जाए। जनरली लोग जो फ़ायदा या पैसे कमाते हैं वो लुक-अलाइक ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा कमाते हैं। इसमें भी है अब जब एड्स खुद से चलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कन्वर्ट होते हैं, नहीं होते हैं।
कन्वर्ट तभी होंगे जब इससे पहले की आपकी जो ऑडियंस है, वो एंगेज्ड है और कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि वो उसी के बेसिस पे नया ऑडियंस क्रिएट कर रहा है फेसबुक खुद से। तो हम लोग इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर आएँगे। चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? और अभी तक जो मैंने बोला उसमें कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला ये फेसबुक बिज़नेस सूट जिसको फेसबुक बिज़नेस मैनेजर को पूरा चेंज हो गया। हम यहाँ पे आते हैं तो एक 2 ऑप्शन है। जब हम यहाँ पे आए थे ऐड अकाउंट्स में, एड्स मैनेजर में जब हम जाते हैं, ओपन हो जाए, इसका बताता हूँ। तो एड्स मैनेजर में जब हमारा ये ऐड था, इसको एडिट में हम लोग जब जाएँगे, ये हमारा एड सेट के अंदर, यहाँ पे हमने पिछली बार ऑडियंस क्रिएट किया था, ठीक है? एक तो ये ऑप्शन है, यहाँ से हम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा था एक ऑडियंस इनसाइट। ये यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना होता है, फेसबुक बिज़नेस सूट में ही जाओ। सेटिंग्स सॉरी मोर टूल्स में जाओ, बिज़नेस सेटिंग्स में आप जाओ। यहाँ पे ऑडियंस इनसाइट कहाँ चलेगी? ये यहाँ से वहाँ उठा के करते रहते हैं। यहाँ से नहीं मिलता है आपको, तो ऐड अकाउंट्स में चले जाओ, ऐड अकाउंट्स में यहाँ से आपको मिल जाएगा। ऑडियंस इनसाइट नहीं मिलता है तो डायरेक्टली आप सर्च कर लो गूगल में फेसबुक ऑडियंस इनसाइट, तो फेसबुक एड्स के अंदर आपको ऑडियंस इनसाइट खुल जाएगी, अगर नहीं मिलता है तो, ठीक ना? जनरली बिज़नेस सेटिंग्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा, इधर से उधर उठा के वो लोग करते रहते हैं। जब आपको अगर डायरेक्टली नहीं मिलता है, तो मैं 1 मिनट आपको फ़ोन पॉज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको करता हूँ। सॉरी गाइज़ एक फ़ोन आ गया था इम्पोर्टेंट। हाँ, जब हम ऑडियंस इनसाइट में आते हैं, यहाँ से भी हम एक ऑडियंस क्रिएट करने का हमारे पास ऑप्शन आता है क्रिएट ऑडियंस, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली ऐड से करते हैं, तो हम अपने एड्स पे ही आके वहाँ से करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप क्रिएट न्यू ऑडियंस करिए, और बाकी जैसे बाकी मैंने 2 बताया कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस में जब आप क्लिक करोगे, तो पूछेगा किस तरह के सोर्स से आप डालते हो। तो जैसे आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हो, जब फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल होगा इसके बाद हम बताएँगे, तो वो डायरेक्टली यहाँ से जनरेट करेगा, या कस्टमर लिस्ट बोलता है, और यहाँ पे आप क्लिक करके नेक्स्ट करते हो, तो यहाँ पे
वो अपना पूछेगा कि आप कौन सा अकाउंट है, उसको ऐड करो उस पेज को, और फिर उसके ऑप्शन पे आगे जाओ तो वहां से आपको वो हो जाएगा। लेकिन हमारा चूंकि ऐड अकाउंट न्यू है, हम पहली बार ऐड चलाएंगे, तो हमें ऑडियंस क्रिएट किस तरह से करना है वो सीखना है। ये दोनों ऑप्शन बाद के हैं, हम बाद में भी आपको बताया जा सकता है। लुक लाइक आपका तब तक नहीं काम करेगा यहाँ से, जब तक आपका ये ऑडियंस एक तरह से जनरेट और इस पे कुछ कन्वर्जन नहीं आ जाए, तब तक ये लुक लाइक नहीं काम करेगा। और कस्टम ऑडियंस भी तब तक नहीं काम करेगा ईमेल आईडीज के थ्रू, एक्सेप्ट जब तक आपकी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ वहां पे जनरेट नहीं हो चुका है कन्वर्जन। तो हम एक बार क्रिएट करते हैं कस्टम ऑडियंस, किस तरह से हमें क्रिएट करना है। तो देखिए, पहला है कि हमें लोकेशन, लोकेशन जैसे हमने कहा कि बायर पर्सोना बनाया, हमने सोचना है कि भाई हमारा कस्टमर कहाँ है, इंडिया पे है या यूएस में है। मान लो हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर कंपनी है हमारी, उसके लिए, या हमारा ज्वेलरी का ही बिजनेस है, इंडियन ज्वेलरी वर्ल्ड वाइड फेमस है, और कुछ हमने डायमंड, इंडिया से डायमंड का बहुत सारा बिजनेस होता है बाहर, हमें बेचना है। तो हम यूएस चूज करते हैं, हम डायमंड के रिंग्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहला टारगेट किया कि हमें यूएस में बेचना है। अब इसमें बाद पूछता है कि ये इंक्लूड क्या करना है, इसमें इंक्लूड या एक्सक्लूड का ऑप्शन है। तो आप यहाँ चाहे तो दूसरी कंट्री भी इसके साथ सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप बेटर है कि एक कंट्री को एक बार में टारगेट करो, वो बेटर है। तो हमने ये टारगेट कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स को ही, हमने वहां पे ही हमें बेचना है। ये आपका एक लोकेशन हो गया। अब इस लोकेशन के बाद किस उनकी एज क्या होनी चाहिए। तो जैसे हम महंगी ज्वेलरी बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो महंगी ज्वेलरी है तो उनके पास कुछ पैसे तो होने चाहिए। तो हम मानते हो टारगेट करते हैं कि 24-25 या उससे ऊपर थोड़ा। तो हम 24 लेते हैं, 24 ले लिया, और हम 60 तक ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा टारगेट है, हमें फीमेल्स को ही अपना बेचना है। तो हमारे हमने ये एक बेसिक डेमोग्राफिक्स ले लिया। अब हमें देखना है कि हमें बेचना किस तरह से है, डिटेल टारगेटिंग। अभी मैंने ये हटाता हूँ, न्यू हम लोग क्रिएट करेंगे। देखो, जब हमें ये डिटेल टारगेटिंग करनी है कि अब हमें किसे बेचना है, तो यहाँ पे ये डिटेल टारगेटिंग है, और उसमें बोलता है कि इंक्लूड पीपुल हु मैच। अब यहाँ से या तो आप सर्च कर सकते हो या ब्राउज पे जाओ, ठीक है। ब्राउज में आप जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाता है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर। अब डेमोग्राफिक्स में वो क्या है, तो उनकी एजुकेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, लाइफ इवेंट्स क्या है, वो पेरेंट्स है, रिलेशनशिप में, वर्क में। तो हमें जैसे हम ज्वेलरी बेचना है, तो एजुकेशन मायने रखता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कम पढ़े लिखे हो तब भी पैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम हटाते हैं, फाइनेंशियल पे आते हैं। फाइनेंशियल में उनकी इनकम हम देखते हैं। तो हम यूएस को टारगेट कर रहे हैं। ये ऑप्शन आपको हर कंट्री में नहीं मिलेगा, इंडिया में आपको मिल सकता है, कुछ और कंट्रीज में मिलता है, ब्राजील में मिलता है, चिले में मिलता है, यूके में मिलता है। तो हर कंट्री का ये आपको ऑप्शन नहीं आएगा कि उनकी हाउस होल्ड इनकम क्या है। जैसे यहाँ पे बोलता है कि हाउस होल्ड इनकम टॉप 10%, या टॉप 20 से 25%, या टॉप 25 से 50%, या टॉप 5%। अगर हम टॉप 5% लेते हैं, मतलब अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा रिच यानी बहुत ज्यादा अमीर लोग। टॉप 10% में लेते हैं रिच लोग, और उससे ऊपर नीचे जिस तरह से आते जाएंगे, तो हमें गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी लेना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं टॉप 5% इनकम जिनकी है, मतलब अल्ट्रा रिच को ही हम टारगेट करेंगे, जो फेसबुक के ऊपर अवेलेबल। ये हमने लिया। उसके बाद हम, और हमें कुछ लेना है, तो हम यहाँ से इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट किस चीज में होना चाहिए। जैसे डेमोग्राफिक में ही हम ले लेते हैं, तो मान लो उनका हम लेते हैं कि उनकी एनिवर्सरी आने वाली है। तो एनिवर्सरी आ रही होगी तो जाहिर सी बात है वो खरीदेंगे, कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीदते हैं लोग देने के लिए। तो हम मान सकते हैं कि मान लो 31 से 60 दिन या 30 दिन, ये जैसा हम चाहे, हम मान लो 31 से 60 दिन तक में अंदर में उनकी एनिवर्सरी आने वाली है, हम लेते हैं। अगर हमें किसी का बर्थडे के लिए टारगेट करना है, बर्थडे रिलेटेड, तो वो भी हम कर सकते हैं। अपकमिंग बर्थडे है अगर आ रहा हो, तो उनको भी हम ऐड दिखा सकते हैं, अपनी ज्वेलरी उनको भी बेच सकते हैं। उसके बाद हमें और कुछ लेना हो, तो हम इंटरेस्ट पे जाते हैं। इंटरेस्ट में जैसे फैमिली रिलेशनशिप में जा सकते हैं। अब यहाँ पे फैमिली और रिलेशनशिप में जाके यहाँ हम देख सकते हैं, या तो वो डेटिंग कर रहे हों, या फिर वो मैरिज में हो, या
थोड़ा सा और ऑप्शन आता है, मैं दिखाता हूँ, वेडिंग्स। तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि डेटिंग। डेटिंग में क्या है, लोग जनरली डायमंड की रिंग वहाँ गिफ्ट करते हैं यूएस मार्केट में। तो हम उसे डेटिंग ले सकते हैं और मैरिज भी ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों मौकों पे वहाँ डायमंड की रिंग्स की गिफ्ट करने का एक ऑप्शन, मतलब वहाँ एक परंपरा है। तो जब हम ये सारी चीजें सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो सेम टू सेम आप यहाँ देखोगे ऑडियंस, कितनी ऑडियंस तक हम रीच कर रहे हैं, ये चीजें यहाँ पे बता रहा है। अभी ये बोल रहा है कि 34 मिलियन तक पहुंच रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा टारगेट है। इतना बड़ा ऑडियंस जनरली कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमें कुछ चीजों को यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम पहले बिहेवियर में आ जाते हैं। तो बिहेवियर में हम जाते हैं, यहाँ से भी हम कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें एड्स किनको दिखाना है बिहेवियर के बेसिस पे। तो मान लो जिनकी एनिवर्सरी आ रही है, उनको 61 से 90 दिन मोबाइल डिवाइस के हिसाब से हम टारगेट कर सकते हैं कि हमें उनको ही दिखाना है, क्योंकि हमारा हाई एंड प्रोडक्ट है। तो हम मानते हैं कि जो महंगे फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, वही लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लो सिर्फ़ एप्पल के यूज़र्स को अ, देखना चाहते हैं, एप्पल के यूज़र्स को दिखाना चाहते हैं, तो ऑप्शन ऑपरेटिंग, अच्छा, अभी एक चीज़ गड़बड़ हो गई। अभी आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये सुना है कि फ़ेसबुक का आईओएस का न्यू अपडेट आया है, जहाँ पे ट्रैकिंग को आप लोग बंद कर सकते हो? ये कितने लोगों को पता है? इसलिए वो चीज़ यहाँ पे आईओएस का ऑप्शन नहीं आया। हाँ, आपने सुना, और बाकी लोगों ने, कितने लोगों ने सुना? ये अभी फरवरी की ही बात है। iOS 14 का न्यू अपडेट है, जहाँ पे आप फ़ेसबुक की ट्रैकिंग, इसके अलावा और बाकी सारे ऐप्स की ट्रैकिंग आप चाहे तो ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो वहाँ उसके लिए, हाँ, ये भी नया अपडेट है, iOS एप्पल ने नया अपडेट डाला है कि जहाँ पे फ़ेसबुक की ट्रैकिंग आप बंद कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन होता है, वो आपको प्रॉम्प्ट करता है एप्पल कि आप ट्रैक ऑन रखना चाहते हो या ऑफ रखना चाहते हो। इस कारण यहाँ से हट गया। इसमें क्या है ना, एप्पल के लिए आपको अलग से इवेंट सेटअप करने पड़ते हैं। वहाँ पे आपकी वेबसाइट पे वो 8 इवेंट वहाँ पे सेटअप हो सकता है वहाँ पे, और वो उसके लिए अलग प्रोसेस है। वहाँ पे तब जाके आप एप्पल यूज़र्स को आप टारगेट कर सकते हो। चलो एप्पल नहीं है, तब भी हम यहाँ से दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि किस तरह से हम लेते हैं। तो यहाँ से हम टारगेट में मान लो हम ले सकते हैं मोबाइल डिवाइस यूज़र, स्मार्टफ़ोन एंड टैबलेट्स ले सकते हैं। टैबलेट जनरली लोग हाई एंड ही यूज़ करते हैं, वहाँ पे सैमसंग का या फिर एप्पल का यूज़ करते हैं। तो एप्पल तो हट गया, तो सैमसंग ही यूज़ कर रहे होंगे वो, ज़्यादातर चांसेज़ है। तो उसके बाद हमने इतना ले लिया। अब इतना तो हमने सेलेक्ट किया, तो ये बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुँच गया, 62 मिलियन। अब इतना बड़ा ऑडियंस तो हमारा काम करेगा नहीं, तो अब हमें कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना होगा। तो एक्सक्लूड क्या, किन लोगों को कर रहे हैं? पहले तो यहाँ नैरो ऑडियंस है, उसके पीछे हम कर लेते हैं एंगेज शॉपर्स को ही हम सिर्फ दिखाएँगे। एंगेज शॉपर्स की एक लिस्ट होती है, जो फेसबुक कहता है कि जो लोग खरीदते हैं। जैसे ही हमने एंगेज शॉपर किया, वो 64 मिलियन से वो देखो सीधे 31 मिलियन पे आके रुक गया। मतलब उसमें से अभी तक जो वो दिखा रहे थे लगभग 34 मिलियन लोगों को या 33 मिलियन लोगों को, वो एंगेज शॉपर्स नहीं थे। अब यहाँ पे जैसे हमने बहुत सारी डेमोग्राफिक्स ले ली है, इतने सारे हमें जनरली नहीं लेने चाहिए। या तो हमारा जो टारगेट है, 1 या 2 इंटरेस्ट पे ही रखना चाहिए, 1-2 इंटरेस्ट और 1-2 बिहेवियर पे ही रखना चाहिए। तो हम यहाँ से या तो एनिवर्सरी हटा सकते हैं या बर्थडे हटा सकते हैं, ठीक है? या तो डेटिंग हटा सकते हैं या मैरिज हटा सकते हैं, तो हम डेटिंग ही हटा देते हैं। तब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा 30 मिलियन के करीब है। अब यहाँ से है कि हमें इसको और नैरो करना है, तो हमें कुछ बिहेवियर कुछ लेना पड़ेगा, जो एकदम परचेज़ बिहेवियर में एंगेज शॉपर तो हमने ले लिया है। एंगेज शॉपर लेते ही ये, अच्छा, ये एक्सक्लूड, कुछ और लेना पड़ेगा हमें। मोबाइल डिवाइस यूज़र, फीचर फ़ोन वाले को एक्सक्लूड कर देते हैं। उसमें कुछ नहीं। चलो, जो खरीदेगा, जिनकी इंटरेस्ट आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी में, आर्टिफ़िशियल
अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक ऑप्शन है, ये नहीं दे रहे हैं। मतलब जो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उनको हमारा ये ऐड नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें अपना लैंग्वेज, अगर हम इंडिया में जैसे दिखा रहे होते तो हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है, हिंदी, इंग्लिश किस तरह की दिखा रहे हैं। यूएस में हम कर रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश ही चलता है, तो वो अ, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ की। उसके अलावा है कि हमें कितने लोगों को दिखाना है, किस कनेक्शन को दिखाना है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने आपके फेसबुक को पेज को लाइक कर रखा है, मान लो 1000 लोगों या 10,000 लोगों ने लाइक कर रखा है, तो क्या उनको भी ऐड दिखाना है? कोई ज़रूरी नहीं है। हम उनको ऐड क्यों दिखाएँ? वो हमारे फेसबुक पेज से कनेक्टेड है, तो हम उनके फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं। तो उनकी जो जिन्होंने लाइक किया उसको नहीं दिखेगा, बल्कि उनके फ्रेंड्स को दिखेगा। या फिर हम उनको दिखा सकते हैं जो हमारा ऐप यूज़ करते हैं, या उनके फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं जो हमारा ऐप यूज़ करते हैं या हमारी वेबसाइट यूज़ करते हैं। या अब हम नीचे के ऑप्शन में आएँगे और एक कॉम्बिनेशन भी हम बना सकते हैं कि यहाँ से मान लो कि पर्टिकुलर कोई पेज हमारा या वेबसाइट का कोई पेज है, वहाँ की लिंक हम डाल सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर पेज जैसा हमारा कंपटीटर का कोई पेज है, ठीक है? उसको भी हम डाल सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, कोई हमारा कंपटीटर है, उसका पेज हम यहाँ पे डाल सकते हैं और उस पेज के कस्टमर को भी हम टारगेट कर सकते हैं और उसके बाद इस ऑडियंस को आप सेव करो, ठीक है? ऑडियंस का नेम आप डाल सकते हो, यहाँ जो भी नाम डाल सकते हो, नाम डाल सकते हैं, न्यू कंट्री नाम डाल दो और कितने तारीख को आपने जनरेट किया, जैसे आज हो गया 2 मार्च। अब इतना करने के बाद जब कि एक ऑडियंस को आपने जनरेट कर लिया, फिर वापस वही चीज़ आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आपको दिखाना है अपना ऐड, फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है। अगर सिर्फ इंस्टाग्राम में दिखाना है तो क्या स्टोरीज में दिखाना है, स्टोरीज के लिए आपकी ऐड तैयार है या नहीं, जैसे पिछली बार मैंने बताया था। तो आपकी क्रिएटिव के ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद जब ये आपका पूरा का पूरा डिसाइडेड है, इसको भी और नैरो किया जा सकता है, ठीक है? थोड़ा और कम ऑडियंस हम साइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें लिंक क्लिक के लिए ही ऑप्टिमाइज़ रहने देना है, इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं करना है। बाकी ये बोलता है व्हेन यू आर चार्ज, ठीक है? तो इम्प्रेशन के लिए आपको पैसे देने हैं या लिंक पर क्लिक के लिए देना है? तो लिंक पर क्लिक के लिए देना है, ठीक है? तो आप पैसे ऐड करोगे या इसमें बोल रहा है न्यू अकाउंट है, आप ₹742 खर्च करो, ठीक है? तो इम्प्रेशन आप पहले बार हो तो आप इम्प्रेशन चला दो, जब एकदम न्यू है, तो एक बार इम्प्रेशन के लिए चला दो और उसके बाद आप फिर लिंक क्लिक के लिए आप यहाँ पे दूसरा ऐड अपना चला सकते हो। नेक्स्ट करो, पैसे ऐड करने का ऑप्शन आपसे माँगेगा, आपको दिखाएगा किस तरह से आपका ऐड दिख रहा है और उसके बाद फिर आपको पैसे ऐड करने का ऑप्शन देगा और फिर आपका ऐड अप्रूवल में जाएगा। मोस्टली ऐड अभी ये देखो, अभी यहाँ पे पूछ रहा है आपका फेसबुक पिक्सल एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमने अभी नहीं किया, ये अभी हम इसके आगे चेक होंगे। लेकिन हमारा फेसबुक पिक्सल अगर हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल है तो ये सीधे यहाँ से पब्लिश, जब आप बटन दबाओगे, पब्लिश करते ही ये एक रिव्यू में चला जाता है। ये अभी पेमेंट ऑप्शन माँग रहा है, हमारा पेमेंट ऑप्शन ऐड करने के बाद ये रिव्यू में जाता है और रिव्यू में जाने के बाद जनरली अप्रूव हो जाता है। बहुत केसेज़ में अगर आपकी क्रिएटिव अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है, कुछ लिंक्स में प्रॉब्लम होता है, लिंक अगर फेसबुक को लगता है स्पैमी है तो वो आपको होल्ड करता है, डिक्लाइन कर देता है। तो आप जो इश्यूज़ बता रहे हैं, आप इश्यूज़ पे वर्क करके या डायरेक्टली आप फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके अपना ऐड अकाउंट को या ऐड को अप्रूवल में ला सकते हो। जनरली आपका फेसबुक का ऐड जो रिमूव होता है वो फेसबुक का एआई करता है, रोबोट्स करता है। और जब आप रिव्यू में डालते हो तो जनरली कोई एक आदमी वहाँ पे जो उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है वही उसको रिव्यू करता है, तो चांसेस है कि हो जाता है। अब इससे पहले कि हम अपने आगे कुछ बढ़े, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए। क्योंकि ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग पार्ट था, इसलिए क्वेश्चन पूछिए तो ये क्लियर होगा। सर बिना गूगल एड्स के इंस्टाग्राम पे एड्स नहीं चला सकते ना? मतलब और कोई तरीका है ही नहीं। बिना फेसबुक एड्स के आप नहीं चला सकते, क्योंकि इन्होंने अब फुल्ली मर्ज कर दिया है फेसबुक एड्स के अंदर। पहले इंस्टाग्राम पे एड्स चल जाते थे इंस्टाग्राम के थ्रू ही, अब नहीं चलते हैं।
फुल्ली मर्ज हो गया है फेसबुक एड्स के अंदर। आप फेसबुक एड्स में आप अकाउंट बनाओ अपना, फेसबुक बिज़नेस सूट में जाके अपने फेसबुक पेज से आप अपना इंस्टाग्राम के अकाउंट को कनेक्ट करो और उसके ऊपर आप ऐड चलाओ। जो सिर्फ सिंपल प्रोसेस है वही, आपको सिर्फ मैनुअल प्लेसमेंट करना है ऑटोमेटिक के बदले, और वहां से फेसबुक और ऑडियंस नेटवर्क हटा के सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर चलाना है। और किसी का कोई क्वेश्चन इतनी चीजों में? सर सर मेरा एक क्वेश्चन था, हम्म, लाइक हमें अगर फॉलोअर्स गेन करना है इंस्टाग्राम पे हम्म। तो ऐड के थ्रू हो जाता है? जैसे फेसबुक पे आप लाइक्स ले सकते हैं ऐड के थ्रू, पेज लाइक्स ले सकते हैं, तो इस पे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे ग्रो हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। इसका भी ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आता हूँ, रुको। हाँ सर, वो एक दिखा दो। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर, दिख रही है। हाँ ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे बैक जाना होगा इसके ऊपर, सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पे आ गए, ये हमारा फीड के ऊपर हमारा सिर्फ हमने जैसे स्टोरीज पे भी हटा दिया, स्टोरेज हटा दिया, ये सिर्फ फीड हमने सेलेक्ट किया, ये हमारा फीड के ऊपर सिर्फ ये इस तरह का ऐड आ रहा है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पे जब हम मैनुअल सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑप्शन में सी मोर ऑप्शन में जाओ, ये आप यहाँ पे एक तो ऑप्टिमाइजेशन फॉर और डिलीवर डेली यूनिक रीच कर दो, ठीक है। मतलब ये यूनिक लोगों को जाके आपका ऐड दिखना शुरू हो जाएगा आपका फेसबुक पे, सॉरी इंस्टाग्राम के ऊपर। और यहाँ पे आपको बटन ऐड करने का ऑप्शन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। बटन ऐड करने का ऑप्शन आपको न्यू ऐड के अंदर में मिल जाएगा जब ऐड क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ऐड में क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है ये कॉल टू एक्शन है ना, यहाँ पे आप हो सकता है इसमें कॉन्टेक्ट अस कर सकते हो, या फिर कुछ नहीं है तो कोई ऑप्शन यहाँ से आप ऐड अनदर ऑप्शन कर सकते हो। जैसे वॉच मोर लिसन नाउ, ऐसे इसमें ये सब्सक्राइब का जैसे ऑप्शन यहाँ पे है ना, वो करोगे तो वहां पे वो सब्सक्राइब के बदले वहां फॉलो का उनको दिखेगा। जैसे यहाँ पे है ना सब्सक्राइब, तो वो जब आपके ये इस तरह से दिखेगा तो वहां पे आप लिंक है, अपनी लिंक डाल दो, डिस्प्ले लिंक, ठीक है ना, आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम की, और वहां से इस तरह से आप ऐड चला सकते हो लाइक के लिए। सिमिलरली कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपके यहाँ वेबसाइट की यूआरएल जो है, अगर अपनी वेबसाइट पे नहीं करना है, आपने डायरेक्टली ऐड चलाना है अपने इसके क्या करते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए, तो आप यहाँ से ऐड ये हटा दो, लिंक हटा दो। सेल करना हो तो यहाँ पे वही है, लिंक आप लगाओ। शॉप नाउ का वजह से अभी यहाँ पे बटन आया था, आप शॉप नाउ पे चला सकते हैं, कॉल टू एक्शन है, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, शॉप नाउ, ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम, सी मेन्यू, जो भी आप करना चाहो। ऐड एंड ऑप्शन में है, यहाँ से आप शॉप नाउ का है कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वॉच मोर वीडियो दिखाना है, किसी चीज के लिए अप्लाई करना है। तो ये आपको समझ में आया कि आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना हो तो डायरेक्टली आप उसका वहां पे लिंक डाल सकते हो, आपकी वेबसाइट की डायरेक्ट ऐड टू जो कार्ट का ऑप्शनल है, वेबसाइट यूआरएल है। जैसे मान लो ये तो मैंने डमी डाला था google.com, इसको आप हटा सकते हो। यहाँ पे अगर डायरेक्टली मान लो आपकी कोई इंस्टाग्राम की ही साइट है, instagram.com/ मैंने ये डाला, ये तो देखते हैं ये जनरेट करता है कि नहीं। और ये इस तरफ है, जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल पे ये जाएगा। और बाकी आपको जब अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आप उस तरह से यहाँ पे अपने जो भी आपका ऐड टू कार्ट है, जिस भी प्रोडक्ट है उसका डायरेक्टली जो भी लिंक है वो डायरेक्ट आप यहाँ डालो, और उसके बाद उसको यहाँ पे आप जो भी उसका परफेक्ट कॉल टू एक्शन है, या तो प्रोडक्ट है अगर उसे बुक करना है तो बुक करना है,
वेबिनार है तो ऑफलाइन नाउ कर सकता है, कॉन्टेक्ट अस कर सकता है, कॉल नाउ कर सकता है, जो भी आपको है। अगर उसे आप कोड देना चाहो एक प्राइस, या फिर आपकी कोई लिंक है, लर्न मोर करना चाहता है, अलग-अलग टाइप की बटन है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो भी है, और अपना उस हिसाब से आप कर सकते हो यहाँ पे। कोई और क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर इम्प्रेशंस के लिए कौन सा बिजनेस पैसे देना मतलब पसंद करते हैं? क्योंकि मुझे सर वो इम्प्रेशंस के लिए मतलब पे करना सही नहीं लगता। अगर पे पर क्लिक है तो वो अगर कस्टमर्स अगर क्लिक करता है तो वो पेज पे आके देखेगा, अगर वो इंटरेस्टेड है तब मैं पे कर रहा हूँ कि अगर मेरा कस्टमर इंटरेस्टेड है वो क्लिक कर रहा है तब मैं पे कर रहा हूँ। अगर बस वो देख रहा है उसके लिए मैं पे क्यों करूँ सर? जब आप पहली बार आप ऐड चला रहे हो, आपको वो जानता नहीं है, तो आपको उसको जी सर। अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि वो क्यों है। आपको उनसे एक ऑडियंस से एक कनेक्ट बनाना पड़ेगा कि वो चीज़ आपको जाने। वहाँ पे आप ये कर सकते हो कि वहाँ इमेजेस के बजाय आप वीडियो ऐड चलाओ, ठीक है? वीडियो ऐड चलाने का एक फ़ायदा ये है कि बाद में आप उसको टारगेट कर सकते हो कि उन लोगों ने आपका वीडियो ऐड कितना देखा है। फेसबुक में टारगेटिंग का फिर ऑप्शन देता है कि किसने आपका 10% वीडियो देखा, 50% वीडियो देखा, 90% वीडियो देखा, इस तरह से करके ऑप्शन देता है आपको फ्यूचर में टारगेट करने की। तो वीडियो ऐड चलाओ ताकि लोग आपके बारे में जाने भी, और वहाँ पे कोई बटन ऐड कर दो, लर्न मोर या फिर बुक नाउ, तो वो डायरेक्टली इंप्रेशन भी जाए और उस बटन के थ्रू वो चाहे तो क्लिक करके आपके वेबसाइट तक भी पहुँच जाए। तो सर नॉर्मल पोस्ट को मतलब रीटारगेटिंग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन पहले उसके लिए आपको एक ऑडियंस तक पहुँचना पड़ेगा, इसलिए लोग इंप्रेशन ऐड चलाते हैं कि आपको एक ढूँढना पड़ता है कि मान लो फेसबुक पे इंडिया में अभी 41 करोड़ लोग हैं। उस 41 करोड़ में से हमारा कस्टमर कौन-सा है? सारे लोग तो ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो हम एक वीडियो ऐड चलाते हैं, हम एक मानते हैं कि मान लो 18 से हमें मान लो कोई कॉलेज का कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है? कोर्स का हम चलाएँगे तो कितने एज ग्रुप 16 से लेके 26 तक के एज ग्रुप को हमें बेचना है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है, मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमें प्रमोशन करना है। तो ऐसा थोड़ी है कि सारे लोग इंजीनियरिंग में ही जाएँगे, बहुत लोगों को मेडिकल पसंद होगा, किसी को आर्ट्स पसंद होगा, किसी को कॉमर्स पसंद होगा। तो हम एक ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं, इंप्रेशन देते हैं, उसमें से जो लोग हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं या हमारे पे ऐड के ऊपर इंटरेस्ट दिखाते हैं, तब उनको वहाँ पे ऐड, अगर बटन भी ऐड करके रखते हैं तो वो डायरेक्टली वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं, या इन फ्यूचर हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं इसी ऐड के थ्रू। जैसे ही हमारी एक ऑडियंस जनरेट हो जाती है, उसी को फिर हम यहाँ से रीटारगेट कर सकते हैं। जब हम दोबारा ऐड चलाएँगे, न्यू ऐड बनाएँगे इसके बाद, तब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसे रीटारगेट करें। तो पहले यहाँ तक जब आप पहुँचोगे और कुछ पैसे खर्च कर दोगे, तो वो आपकी एक ऑडियंस बन जाती है, और उसके लिए आपको फेसबुक पिक्सेल इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐड को रन करने के पहले, ठीक है? ये ऐड तब तक रन मत करना जब तक आपका फेसबुक पिक्सेल जनरेट होके आपके वेबसाइट पे एडेड ना हो। वो कैसे होगा? क्योंकि वही चीज़ है जो आपको सारा का सारा चीज़ जाके ट्रैक करेगा। वो कैसे करेगा, वो बात करते हैं।